अस्सलाम वालेकुम वर्स। सरसों का साग शलगम मिक्स करके इसमें साग तैयार करेंगे, मटके में बनाएंगे। बिल्कुल देसी अंदाज का खाना ये बनाएंगे, देसी अंदाज में और बहुत मज़े का। बिल्कुल आसान है। सरसों का साग और शलजम मिक्स करके पकाएं, इंशाल्लाह बड़ा मज़े का साग तैयार होगा। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 2 किलो सरसों का साग ले लिया, इसको बारीक कटिंग कर लिया। इसकी बारीक कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम कच्चे बर्तन में इसको पकाएंगे। इसमें आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। सारा साग इसमें डाल देंगे। एक किलो हमने शलगम ले लिया, ये वाला। इस शलगम को हमने ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो पालक ले लिया, पालक को बिल्कुल बारीक काट लिया, इसको अच्छे से धो लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद प्याज ले लिए बड़े साइज के, इसको बारीक काट लिया, ये इसमें डाल देंगे। 3 खाने के चम्मच नमक, ये इसमें डाल देंगे। करीब 2 लीटर पानी, ये इसमें शामिल कर देंगे। अभी इसको बंद कर देंगे। इन चीज़ों की गलाई होगी तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसका अगला काम शुरू करेंगे। साग को हमने करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए। साग को घोटा लगाते हैं, ये इसके साथ इसका कुछ देर इसको चलाएंगे चम्मच। साग चूँकि हमने पहले से बारीक कटिंग भी की है तो ये अच्छे से घुल जाए। अगर कटिंग मोटी हो साग की तो फिर घोटा ज़्यादा लगाना पड़ता है, ज़्यादा घोलना पड़ता है। तो अभी इंशाल्लाह ये थोड़ा सा ऐसे इसको चलाएंगे कुछ देर तो ये अच्छे से घुल जाएगा। कुछ टाइम हमने इसको ऐसे घोटा लगाया है अच्छे से। पानी भी इसका भी करीब खुश्क है और ये शक्ल आ चुकी है। अभी साग काफ़ी हद तक घुल चुका है। अभी ये यहाँ तक पक के तैयार हो चुका है। अभी इसका अगला काम शुरू करते हैं। सब्ज़ मिर्च ले लिए कड़वी वाली, करीब 8 से 10 अदद, ये इसमें डाल देंगे। खुश्क मसाले शामिल कर लेते हैं। जब हमने शुरू में साग को पकने के लिए रखा था तो नमक इसमें 3 खाने के चम्मच डाले थे। अभी करीब 2 खाने के चम्मच नमक डालेंगे। मज़ीद आप अपना जायका देख के भी डाल सकते हैं। करीब 4 खाने के चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 8 खाने के चम्मच अधकुटा धनिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। अभी इसको कुछ देर और पका लेते हैं, मसालों की अच्छे से पकाई हो जाए। मसाले पक चुके हैं। अभी हम 1.5 प्याली मकई का आटा इसको पानी में हल करके डालेंगे। इससे इंशाल्लाह इसकी गुठली नहीं बनेगी और ये बिल्कुल आसान तरीका है आटा इसमें हल करने का। आटा अच्छे से हल हो चुका है। अब ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर खुश्क डालें तो उससे कोई गुठली बनने का अंदेशा होता है। ये इसमें डाल देंगे। इसको भी कुछ देर पकाएंगे। साग मुकम्मल पक चुका है। सारे मसाले हर चीज़ हमने डाल के इसको अच्छे से पका लिया है। अभी ये देखें माशाल्लाह, अभी खुशबू भी प्यारी है। सरसों का साग शलगम पालक के साथ मिक्स और ऐसे क्रीमी साग है बना हुआ, बिल्कुल घुला हुआ। अभी हम इसका तड़का तैयार करते हैं। साग को तड़का लगा लेंगे। उसके लिए हमने 1 गिट्ठी लहसुन ले लिया, लहसुन को छील लिया। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 अदद सब्ज मिर्च कड़वी वाली, इनको चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लेंगे। साग को तड़का लगाने के लिए हमने घी ले लिया। घी गर्म हो चुका है, 1 प्याली घी लिया। अभी जो सब्ज मिर्च लहसुन अदरक हमने चॉप किया ये इसमें डाल देंगे। तड़का हो चुका है बिल्कुल तैयार। बहुत ज़्यादा इसके अब भूनना नहीं है। फ्रेश इसका जायका जो होगा वो ज़्यादा मज़े का लगेगा। जितनी हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक साग को तड़का लगाएंगे।
अब नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में राय का इज़हार जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।